नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 1 मिनट आपके साथ मैं हूं ऋचा शर्मा। चलिए 60 सेकंड में देखते हैं खबरों का विश्लेषण। भीषण आग लगी और सब कुछ जलकर खाक। पूर्णिया के धमदाहा में शॉर्ट सर्किट से एक घर में आग लगी और देखते ही देखते आग की ये लपटें ज्वाला बनकर 20 से ज्यादा घरों को राख कर दिया। अगलगी में 9 परिवारों के न सिर्फ आशियाने जले बल्कि जल गए वो तमाम सपने जिसे वो इन घरों में बैठकर देखा करते थे। तबाही के इस मंजर में जीवन भर की पूंजी चली गई, अनाज जल गया, कपड़े जल गए, अब बची है तो सिर्फ मुआवजे की उम्मीदें। कुकरन वार्ड नंबर 2 में आगलगी की इस तस्वीर को जिसने भी देखा उसे सिर्फ और सिर्फ तबाही का मंजर दिखा। भीषण इस आगलगी में कई मवेशी जल गए और माना यह जा रहा है कि इस आगलगी में 25 लाख से ज्यादा की संपत्ति जलकर खाक हो गई। भागलपुर के नाथनगर में 7 दिनों के भीतर 3 धमाकों से इलाके में दहशत है। कूड़े की ढेर पर लगातार मिल रहे बम से लोग अब इतने डर गए हैं कि कूड़े की ढेर देखते ही डर जाते हैं। लोगों को पहले बम विस्फोट के बाद लगा कि शरारती लोगों की करतूत होगी, लेकिन फिर ब्लास्ट हुआ, तीसरी बार भी हुआ। अब इतने ब्लास्ट के पीछे लोगों को किसी बड़ी साजिश की बू आ रही है और इससे वे डरे हुए हैं। ब्लास्ट में एक बच्चे की मौत और 2 बच्चे के घायल होने की खबर से परिजन भी डरे हुए हैं। हालात यह है कि लोगों ने अपने बच्चों को घर से निकलने पर पाबंदी लगा दी है। बम विस्फोट की खबरों से शहर के लोग डरे जरूर हैं। हालांकि जिला प्रशासन और बम स्क्वाड की टीम शहर के कई इलाकों में जांच अभियान चला रही है। नाथनगर में दहशत के माहौल के बीच लोगों को भरोसा है कि पुलिस जल्द ही साजिश की तह तक पहुंचेगी और शहर में एक बार फिर अमन चैन होगा। गोपालगंज के कटैया में पुलिस और ग्रामीणों के बीच झड़प हुई। ऐसे झड़प के बाद पुलिस ने कटैया नगर पंचायत के वार्ड पार्षद संतोष कुमार गुप्ता की पिटाई कर दी और थाने की हाजत में लाकर बंद कर दिया। वार्ड पार्षद की पिटाई से नाराज लोगों ने कटैया बाजार को बंद कर सड़क पर आगजनी की और कटैया थाने का घेराव किया। आक्रोशित लोगों का आरोप है कि कटैया पुलिस के एक दारोगा शराब के नशे में महिला के घर में घुसा और तलाशी लेने की कोशिश की, जहां महिला पुलिस न होने का हवाला देकर जब विरोध किया गया तो पुलिस ने पिटाई कर दी। इस दौरान लोगों ने पुलिस का वीडियो भी बनाया और इसे वायरल कर दिया। वायरल वीडियो में कटैया थाने का दारोगा बार बार मुंह छिपाता नजर आ रहा है। थाना परिसर में हंगामा कर रहे लोगों के हाथ में शराब की बोतलें भी दिख रही है। शराब की बोतल को दिखाकर पुलिस पर पीकर पिटाई करने का आरोप लग रहा है। दोषी दारोगा पर कार्रवाई की मांग भी की जा रही है। गिरिडीह में गुप्त सूचना के आधार पर उत्पाद विभाग की टीम ने अवैध शराब के खिलाफ बड़े पैमाने पर छापेमारी की। पुलिस ने अलग अलग स्थानों से 300 लीटर महुआ शराब भी बरामद किया। बदडीहा में भारी संख्या में शराब की भट्टी चल रही थी, जिसे पुलिस ने ध्वस्त कर दिया। इस दौरान पुलिस को देख अवैध शराब कारोबारियों के बीच हड़कंप मच गया और शराब कारोबारियों को पुलिस को देखकर फरार होना पड़ा। डुमरी के लगभग 7 से 8 घरों में शराब को लेकर छापेमारी की गई। शराब को जब्त किया गया और भारी संख्या में भट्टियों को ध्वस्त भी किया गया। गाड़ी घुसते ही सभी लोग अपना सामान छोड़ करके भाग गए। कई भट्टियों को ध्वस्त किया गया, महुआ शराब बरामद किया गया। पुलिस ने राशन दुकान में भी छापेमारी की। छापेमारी के दौरान पुलिस ने शराब को बरामद किया। उत्पाद विभाग के इंस्पेक्टर ने कहा कि अवैध शराब कारोबारियों के खिलाफ पुलिस की लगातार छापेमारी जारी रहेगी, किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। आरा में पहली पत्नी के रहते दूसरी शादी रचाने की कोशिश करना युवक को महंगा पड़ गया। दूसरी शादी करते युवक पकड़ा गया, जिसके बाद उसकी पहली पत्नी ने सबके सामने उसकी जमकर धुनाई कर दी। शादी के मंडप में दूसरी पत्नी के सामने ही पहली पत्नी और उसके परिजनों की ओर से दूल्हा बने युवक की धुनाई देखकर हर कोई चौंका रह गया। इस दौरान शादी कराने वाले अगुआ के साथ ही हाथापाई हो गई। पूरी घटना आरा के नगर थाना क्षेत्र के गौसगंज स्थित विश्वकर्मा मंदिर की है। अचानक हुए इस बवाल से मंदिर में देर तक अफरा तफरी मची रही। मार खाते दूल्हे राजा का नाम आयर थाना के बलीगांव निवासी सिरमन शर्मा बताया जा रहा है।
जो संदेश थाना क्षेत्र की रहने वाली लड़की से दूसरी शादी रचा रहा था। बताया जा रहा है कि बाराती खाना खा रहे थे, तभी पहली पत्नी अपने 2 बच्चों के साथ मौके पर जा पहुंची। उसके बाद तो अफरा तफरी मच गई। काफी देर तक चले हंगामे और ड्रामे के बाद शादी करने पहुंचे दुल्हन के परिवार वाले बिना शादी के ही वापस लौट गए। औरंगाबाद की बिढ़नी पंचायत में युवक का पिता मुखिया का चुनाव जीत गया। इस जीत की खुशी में जुलूस निकाला गया। जुलूस में डीजे की धुन पर मुखिया का बेटा डांस करता रहा और जीत की खुशी में फायरिंग की। फायरिंग का वीडियो विरोधियों को दिखाने के लिए युवक ने सोशल मीडिया पर भी अपलोड कर दिया। अब फायरिंग का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो के आधार पर अधिकारियों ने इसकी जांच का आदेश दे दिया। पुलिस ने नवनिर्वाचित मुखिया और उसके बेटे के खिलाफ केस दर्ज किया है। देव थानाध्यक्ष मनोज कुमार पांडे ने बताया कि मुखिया मनोज कुमार सिंह और उनके बेटे के साथ साथ 40-50 अज्ञात लोगों को भी इस मामले में अभियुक्त बनाया गया है और उनकी गिरफ्तारी के प्रयास तेज कर दिए गए हैं। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले ही कटुम्बा प्रखंड के हारे मुखिया प्रत्याशी ने वोट नहीं देने पर 2 वोटरों से थूक चटवाया था और वोटरों की पिटाई भी की थी। मुंगेर के संग्रामपुर मुख्य बाजार में बीच सड़क पर 2 सांड की लड़ाई शुरू हो गई। दोनों सांड की बीच सड़क पर काफी देर तक दोनों के बीच लड़ाई हुई। काफी देर तक अफरा तफरी का माहौल रहा। सड़क पर कई दुकानों का सामान बिखर गया। इस दौरान लोगों में दहशत फैल गई। गनीमत रही कि कुछ युवकों ने साहस दिखाते हुए दोनों सांड को किसी तरह भगाया तो लोगों ने राहत की सांस ली। इस जबरदस्त लड़ाई का वीडियो अब सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। सांड की लड़ाई में एक फल दुकान के सारे फल सड़कों पर बिखर गए। कई साइकिल सवार और बाइक सवार भी सांडों की लड़ाई की चपेट में आ गए, जिससे बाइक सवारों की बाइक क्षतिग्रस्त हो गई। स्थानीय लोगों का आरोप है कि संग्रामपुर प्रखंड क्षेत्र के गलियों के साथ मुख्य सड़कों पर आवारा मवेशी घूमते रहते हैं, जिसके कारण लोगों को परेशानी होती है। कई बार लोगों ने इसकी शिकायत भी की, लेकिन उसका कोई असर नहीं हुआ, जिसका खामियाजा लोगों को भुगतना पड़ता है। पटना की गौरीचक थाना क्षेत्र के खैरा मुसहरी में ग्रामीणों ने पुलिस की उपस्थिति में हजारों लीटर अवैध देसी शराब को नष्ट किया। यही नहीं, ग्रामीणों ने खुद शराब बनाने के उपकरणों को भी आग के हवाले कर दिया। गांव के ग्रामीणों ने इस दौरान पुलिस पदाधिकारियों के सामने शराब नहीं पीने की शपथ ली। ग्रामीणों ने संकल्प लिया कि अब वो शराब नहीं बनाएंगे और किसी को गांव में पीने नहीं देंगे। अगर किसी ने फिर से शराब बनाने की कोशिश की तो उसकी सूचना पुलिस को देंगे और आरोपी को गिरफ्तार करवाएंगे। पुलिस को हर संभव सहयोग किए जाने का भी भरोसा दिलाया। पुलिस अधिकारियों ने शराब की बुराइयों से ग्रामीणों को भी अवगत कराते हुए शराबबंदी कानून को लेकर उनसे पुलिस और प्रशासन का सहयोग किए जाने की अपील की। आपको बता दें कि बिहार में शराब के खिलाफ पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। शराब बेचने वाले और पीने वालों पर पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है। मधेपुरा के भर्राही ओपी क्षेत्र में एक घर में अचानक आग लग गई। घर में सिर्फ छोटे बच्चे और बच्चियां ही थी। आग लगने के बाद अफरा तफड़ी मच गई। अचानक आग लगने के कारण लोग अपनी जान बचाने में लगे थे। घर में 3 साल का एक बच्चा फंस गया था, लेकिन इस दौरान 8 साल की बच्ची सोनी खातून ने हिम्मत दिखाई और अपने छोटे भाई को आग के लपटों के बीच से घर से निकालकर बाहर लेकर आई। लड़की की बहादुरी की सभी तारीफ कर रहे हैं। घटना के बारे में बताया जा रहा है कि सोनी अपने 2 छोटे भाइयों के साथ घर पर ही थी। ग्रामीण बताते हैं कि आग अपने चरम पर था, तभी सोनी आग की लपटों की परवाह किए बिना घर में गई और अपने छोटे भाई को गोद में उठाकर निकाल लिया। लेकिन इस दौरान सोनी के कपड़ों में आग लग गई, जिससे वह बुरी तरह से जल गई। फिलहाल सोनी का इलाज मधेपुरा के जननायक कर्पूरी ठाकुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में चल रहा है। शिक्षा का मंदिर है स्कूल। शिक्षा के साथ साथ अभिभावक और समाज को जोड़ने का काम करता है स्कूल। समाज में मार्गदर्शक की भूमिका निभाता है स्कूल। लेकिन सोचिए, मार्गदर्शक की भूमिका निभाने वाले इस स्कूल पर ही कोई दबंग कब्जा जमा ले और शिक्षा के इस मंदिर को खलिहान बना दे। कैमूर के भगवानपुर में दबंगों ने कुछ ऐसा ही किया है।
बहुरी न्यू प्राथमिक विद्यालय को गांव के ही दबंगों ने खलिहान बना दिया है। स्कूल की जमीन पर पुआल रखा जा रहा है। स्कूल के ग्राउंड पर दबंगों ने ऐसा अतिक्रमण कर रखा है कि बच्चों को खेलने में दिक्कतें हो रही है। चूंकि स्कूल में चारदीवारी नहीं है, इस वजह से असामाजिक लोग स्कूल परिसर में तोड़फोड़ कर रहे हैं, लेकिन शिकायतों के बावजूद जिला प्रशासन की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई है। शादी में गुलाम बेगम बादशाह का घोड़ी पे होके सवार चला है दुल्हा यार गाना काफी हिट है, लेकिन गया के गलियों में घोड़ी पर सवार होकर दुल्हा नहीं दुल्हनी आई है और ये तो सुपर हिट है। एयर होस्टेस दुल्हनिया अनुष्का ने घोड़ी पर सवार होकर खुद अपनी बारात निकाली। आगे आगे बाराती, पीछे पीछे घोड़ी पर थिरक रही दुल्हनिया और सबसे पीछे सजी धजी गाड़ी पर सवार दूल्हे राजा जिंदगी के नए सफर पर निकल पड़े। चांद चौड़ा मोहल्ले में घोड़े पर सवार दुल्हनिया और कार में बैठे अपनी दुल्हनिया को खुशी से निहार रहे दूल्हे को जिस किसी ने भी देखा तो दिल से दुआएं देता रहा। वाकई घोड़ी पर सवार इस दुल्हनिया ने तो लड़का और लड़की में भेदभाव करने वालों की आंखें भी खोल दी। नए साल को शुरू होने में अभी कुछ दिन बाकी हैं, लेकिन गुमला के पहाड़ों और जंगलों में न्यू ईयर को लेकर पिकनिक मनाने का दौर शुरू हो गया है। गुमला के लोग 2021 की खट्टी मीठी यादों को पीछे छोड़कर 2022 का स्वागत करने के लिए तैयार हैं। पहाड़ की घाटियों और बहते हुए झरनों के बीच नागपुरी गीत पर थिरकते पांव ये बताने के लिए काफी है कि आनंद के साथ बढ़ते रहना ही जिंदगी का नाम है। पिकनिक का प्लान छुट्टियों के हिसाब से तय हो रहा है। बच्चे भी पिकनिक को लेकर बेहद उत्साहित नजर आ रहे हैं। कोरोना संक्रमण के बीच 2 साल तक नए साल का जश्न घर में ही मनाने के बाद इस बार कुछ लोग भीड़ भाड़ से दूर शांत पहाड़ी इलाकों में निकलना ज्यादा पसंद कर रहे हैं। बता दें कि नए साल के मौके पर झारखंड में नदी, झील, झरनों के पास लोग जमकर पार्टी करते और जश्न मनाते नजर आ रहे हैं। राजगीर में ठंड का मौसम आते ही पर्यटकों की भीड़ उमड़ने लगती है। देश विदेश से पर्यटक राजगीर पहुंच रहे हैं और यहां की मनमोहक वादियों में सैर कर आनंद उठा रहे हैं। पर्यटक पांडु पोखर, वेणुवन, जरासंध अखाड़ा, रथचक, बिम्बिसार झील, रोपवे और घोड़ा कटोरा झील का भी आनंद उठा रहे हैं। खासकर पांडु पोखर और घोड़ा कटोरा झील में सैलानी अपने बच्चों और परिवारों के साथ वोटिंग का लुत्फ उठा रहे हैं। इतना ही नहीं, रिकॉर्ड तोड़ ठंड के बावजूद सैलानी राजगीर की सप्तधारा में कुंड के गर्म पानी से स्नान कर पूजा अर्चना कर रहे हैं। बच्चों के मनोरंजन के लिए पार्क में झूला लगाया गया है, जहां बच्चे मौज मस्ती करते नजर आ रहे हैं। यहाँ पर देख सकते हैं किस तरह से यहाँ जो है पर्यटक यहाँ लगातार बढ़ रहे हैं और जो है ठंड का मौसम है और दिसंबर का लास्ट महीना जो अब आधा बीतने को है और ये जब जैसे ही आधा बीतती है तो यहाँ पर्यटकों की भीड़ लग जाती है। तो देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर्यटक यहाँ जो है घूम फिर रहे हैं। गया के मध्य विद्यालय डिहुरी पूरे इलाके में चिल्ड्रन बैंक के कारण चर्चित है। इस स्कूल के कमरे में चिल्ड्रन बैंक ऑफ डिहुरी चलता है, जहां ग्राहक से लेकर सभी बैंक कर्मी स्कूल के छात्र होते हैं। सुबह से स्कूल खोलने के साथ अन्य स्कूल की तरह यहाँ पढ़ाई होती है। दिन में लंच और छुट्टी के समय बैंक खोलने का टाइम निर्धारित है। स्कूल में पढ़ने वाले छात्र छात्रा अपने पॉकेट मनी को जमा करते हैं और जरूरत पड़ने पर निकालते हैं। कोई 1 रुपए तो कोई 10 रुपए मिलने वाले पॉकेट मनी को यहाँ जमा करते हैं। ये पैसा छात्रों को चॉकलेट खाने के लिए मिलता है, लेकिन इस पैसे को किताब और कॉपी खरीदने के लिए जमा करते हैं। छात्रों की समस्या को देखकर ये आइडिया स्कूल के प्रिंसिपल वीरेंद्र कुमार को आया था। इसको लेकर स्कूल के प्रिंसिपल को नेशनल इनोवेशन अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। स्कूल में 257 छात्रों का नामांकन है, जिसमें 146 छात्रों ने बैंक में खाता खोला है। साथ ही इस बैंक में लोन भी देने की व्यवस्था है। बिहार में कोरोना ने एक बार फिर रफ्तार पकड़ ली है। बावजूद इसके कई स्तर पर लापरवाही कम नहीं बढ़ती जा रही है।
अब पटना जंक्शन पर कोविड टेस्ट के लिए बनाए गए इस सेंटर को ही देख लीजिए, जहां कोविड जांच के लिए रेलवे स्टेशन पर उतरने वाले यात्रियों की भीड़ होनी चाहिए थी, वहां केवल खाली कुर्सियां हैं। हाल ये रहा कि सुबह 9 बजे तक इस कोविड सेंटर पर कोई कर्मचारी भी नहीं दिखा और ना ही यात्री जांच के लिए सजग दिखे। इस जांच केंद्र पे कोई भी शख्स अभी तक बैठा हुआ नहीं, यानी कि जांच की प्रक्रिया अभी तक नहीं शुरू हुई है यहाँ पे। और कई सारे यात्री सफर कर पटना और बिहार के कई इलाकों में जा चुके हैं। इस तरह की लापरवाही तब बढ़ती जा रही है जब पटना में 70 से ज्यादा कोरोना मरीजों की संख्या हो चुकी है। समय रहते अगर इस तरह की लापरवाही को रोका नहीं गया तो वो दिन दूर नहीं जब कोरोना मरीजों के आंकड़ों में बेतहाशा वृद्धि हो जाएगी। खेल और खिलाड़ियों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से करोड़ों रुपए खर्च कर तमाम योजनाएं चलाई जा रही हैं। तमाम आधुनिक सुविधाओं से लैस स्टेडियम बनाए जा रहे हैं, लेकिन मधुबनी के एकमात्र स्टेडियम का जीर्णोद्धार नहीं हो सका है। 80 के दशक में बना ये स्टेडियम कभी बिहार का सबसे बड़ा स्टेडियम कहलाता था। जिला मुख्यालय में होने की वजह से खेलकूद का आयोजन, सरकारी कार्यक्रम और अन्य आयोजनों का यह गवाह रहा है। आज इस स्टेडियम की हालत देखकर आप कह सकते हैं कि इस खेल के मैदान की हत्या कर दी गई है। जल निकासी की व्यवस्था नहीं होने से पिछले 15 साल से ये गंदे तालाब में तब्दील हो चुका है। इसके आसपास के सरकारी भूमि पर भूमाफियाओं का अवैध कब्जा हो चुका है। कभी ये स्टेडियम शहर का गौरव हुआ करता था, लेकिन आज प्रशासनिक उदासीनता की वजह से बदहाल हो चुका है। प्रशासन की बेपरवाही की ये आप तस्वीरें देखिए। ये स्टेडियम अभी किस हाल में है, इसकी ये आप तस्वीरें देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं। ग्राउंड में ये पूरा ये गंदे नाले की तरह क्या ये गंदा तालाब बन चुका है पूरा स्टेडियम। विश्वास जब अंधविश्वास में तब्दील हो जाता है, पूजा करने के तरीके और मायने जब बदल जाते हैं, तब सब कुछ देखने और समझने का नजरिया भी बदल जाता है। गुमला के पहाड़ों पर बिहड़ जंगलों में खामोशी के साथ कुछ ऐसा करने की कोशिश होती है जिसे देखकर हर कोई चौंकने पर मजबूर हो जाता है। ईश्वरीय मंत्र के बजाय शक्ति की चाह में एक अलग सी आवाज यह बताने के लिए काफी थी कि अंधविश्वास की जड़ें मानसिक तौर पर भी मजबूत होती जा रही है। झाड़ फूक करने वाली महिला किसी भी बीमारी को ठीक करने का दावा करती है, तो दूसरी तरफ एक दूसरा शख्स अनजान शक्तियों के सहारे कोर्ट कचहरी में जीत दिलाने के दावे कर रहा है। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बने रहे न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।